सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी से भाजपा के पहली बजट कर्मचारियों के मुद्दे व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज सिटी 24 की संवाददाता मानसी वर्मा ने कॉल टॉक पर खास बातचीत की। हम सीधे बात करेंगे संविदा कर्मचारी के अध्यक्ष जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया, मेरा ये सवाल है, भाजपा सरकार की पहली बजट पेश हुई है। कर्मचारी इस बजट में थोड़ा उम्मीद रखे थे कि कर्मचारी की मांग को रखेगी, परंतु नहीं रखी। वहीं 100 दिनों के अंदर कमेटी का संगठन की बात की है, मोदी की गारंटी भाजपा सरकार ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कहना है कि इस बजट को लेकर संविदा कर्मचारियों में एक निराशा व्याप्त है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसी दौरान विधानसभा सत्र भी चल रहा है। अभी हमने ये देखा है कि विधायक माननीय राम कुमार यादव जी का एक सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा था कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए क्या कोई कमेटी बनी है और अगर बनी है तो वो कब तक नियमितीकरण हो पाएगा। तो इस संबंध में हम लोग जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बड़े आश्चर्य में हैं और थोड़ा सा इस संबंध में हमें बहुत आक्रोश भी है। हमने ये देखा कि जो जवाब दिया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने श्री विष्णु सहाय जी जो पुरानी कमेटी कांग्रेस सरकार के समय गठित हुई थी उसका उन्होंने हवाला दिया है कि हाँ कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी ने उन पिछले 5 सालों में केवल 2 बैठकें अपनी की हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई ये वही जवाब है जो पिछली सरकार देती रही लगातार। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा की सरकार, जिससे संविदा कर्मचारियों को बहुत आशा थी, मोदी की गारंटी के नाम से उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया था जिसमें ये कहा था कि 100 दिन के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए अनियमित संविदा कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाएंगे। कमेटी में इस संवर्ग के जो कर्मचारी उनको सदस्य रखा जाएगा। तो यहाँ तो नियमितीकरण तो दूर की बात है, जो कमेटी है उसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई, पिछली सरकार के द्वारा जो बनाई गई कमेटी, जिसने आज तक कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दी, जिसने नियमितीकरण का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं किया, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी से समस्त कर्मचारी जगत आक्रोशित रहा। परिणाम ये रहा कि सरकार को जाना पड़ा। उसी कमेटी का वर्तमान सरकार हवाला दे रही है। तो हम तो बजट में बहुत निराश हैं। इस बजट से हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारी भी निराशा दिखा रहे हैं। जी। वही लगातार कर्मचारियों का बैठक का दौर जारी है, सम्मेलन रख रहे हैं, बैठक रखे हैं। तो क्या संविदा कर्मचारी आगामी दिनों में सम्मेलन या बैठक रख सकती है? हम लोग देखिए क्या है, हम लोगों ने संविदा कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश पदाधिकारी और जिला कार्यकारिणी की एक बैठक हम लोगों ने 7 दिसंबर को हम लोगों ने रखी थी बैठक। जी। और उस बैठक में हमने ये तय किया था कि भाई 7 जनवरी को हम लोग रखे थे बैठक। तो 7 जनवरी को जब हमने बैठक रखी थी तो उस बैठक के बाद हमने ये तय किया था कि भाई अगर सरकार कमेटी की घोषणा करती है और उसमें संविदा कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देती है, जैसा कि उन्होंने मोदी की गारंटी में कहा था, तो हम लोकसभा से पहले एक बड़ा सम्मान कार्यक्रम करने के इच्छुक हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सरकार का सम्मान करें, सरकार कोई ऐसा काम करे हमारे हित में, कुछ संवर्धन के लिए हमारे लिए कुछ करे तो हम उसका सम्मान कर सकें। और रही बात हमारी आंतरिक बैठक, तो वो लगातार चलते रहती है। आगामी रणनीतियां जो भी रहेंगी वो हम सार्वजनिक करेंगे। जी। वही अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। कर्मचारी काफी विरोध प्रदर्शन किया है, अनूठा प्रदर्शन किए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। भाजपा की सरकार बन गई है, क्या कितनी उम्मीद है कर्मचारियों को? देखिए क्या है, जब हम लोग आंदोलनरत थे, आपको याद होगा कि हम लोगों ने 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक एक बहुत बड़ा प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का आंदोलन हमने छेड़ा था। 31 दिन का वो आंदोलन चला था जिसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन था वो। उस प्रदर्शन में वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर रमन सिंह जी हो गए, हमारे ओपी चौधरी जी हो गए, विजय शर्मा जी हो गए, अरुण साव जी हो गए, तत्कालीन विपक्ष में जितने भी बड़े जाने माने नेतागण थे वो हमारे मंच पर आके उन्होंने हमारा नैतिक समर्थन दिया था। और उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और बाद में उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से जो अपना घोषणा पत्र बनाया उसमें भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए उल्लेख किया है। तो अभी तो हम, क्योंकि इस सरकार को अभी लगभग 3 महीने के आसपास सरकार का कार्यकाल हुआ है, तो हम ये उम्मीद तो करते हैं कि सरकार ने कहा है तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम मोदी की जो गारंटी है उसकी ये लाज रखेंगे। इस आशा में तो हम हैं। लेकिन अभी जो विधानसभा में सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं उसको लेकर हमारे अंदर एक मतलब पूरे संविदा कर्मचारी जगत में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है कि क्या सरकार पुरानी कमेटी को ही आगे कंटिन्यू करना चाह रही है, और अगर पुरानी कमेटी को कंटिन्यू करनी चाह रही है तो फिर उस कमेटी का कोई तो आउटपुट निकला नहीं, उस कमेटी में कोई उसने कोई काम ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में संविदा कर्मचारियों का भविष्य अधर में रहेगा ना।
जी जी। लोकसभा चुनाव की बात करें, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, कुछ दिनों में आचार संहिता भी लगने वाली है, तो कर्मचारियों पर कितनी असर देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं इस बारे में मेरा एकदम साफ कहना है, और ये मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी मेरा एक संदेश है, एक निवेदन है कि लोकसभा चुनाव में संविदा कर्मचारी जो है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है, हर व्यक्ति ये जानता है कि कौन सी सरकार उसके लिए क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, या वो उसकी क्या नीयत है, वो सब समझ में आ जाता है। तो संविदा कर्मचारी अगर लोकसभा चुनाव से पहले एक कमेटी के संबंध में एक ठोस निर्णय या ठोस कार्रवाई करते हैं, कम से कम मोदी की गारंटी का जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है उस पर अगर वो लोग कुछ ठोस करती है सरकार, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो अच्छा मैसेज देने की जिम्मेदारी वो तो सरकार की है, सरकार को इस संबंध में तुरंत तत्काल पहल करनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कॉल टॉक में जुड़ने के लिए। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।